हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं डिस्कस करूंगी हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका जो सही आंसर 1936 ईस्वी इसका सही आंसर है। प्रयोगवादी युग का समय कहलाता है, तो इसका जो सही आंसर है 1936 से 1942। प्रयोगवादी युग का काल था, यहाँ पे थोड़ा गलत है, प्रयोगवादी होगा ना कि प्रयागवादी। तो इसका जो सही आंसर है 1942 से 1962 ईस्वी। छायावाद का प्रारंभिक कब से माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है 1908। छायावाद का समापन कब हुआ? तो इसका जो सही आंसर है 1935 से 1936। प्रथम तार सप्तक के प्रकाशन के साथ कविता का कौन सा युग प्रारंभ हुआ? तो इसका जो सही आंसर है प्रयोगवादी युग सही आंसर है इसका। नई कविता का प्रारंभ के साथ कविता का कौन सा युग प्रारंभ हुआ? तो इसका जो सही आंसर है 1935। नई कविता नामक पत्रिका का प्रथम प्रारंभ कब हुआ? तो 1954 ईस्वी सही आंसर है इसका। आगे देख लेते हैं। नई कविता पत्रिका का प्रारंभ किस स्थान से हुआ? तो इसका जो सही आंसर है इलाहाबाद से हुआ था। नई कविता पत्रिका थी, तो ये क्या थी? अर्धवार्षिक पत्रिका। चलिए आगे देख लेते हैं। नई कविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है अ और ब दोनों, निराला जी को और पंत। समकालीन कविता का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका जो सही आंसर है 1975। आगे देख लेते हैं। 1943 के बाद की कविता को प्रयोगवाद नाम किस आधार पर दिया गया? तो इसका जो सही आंसर है उपहासवश। आगे देख लेते हैं। प्रयोगवादी कविता को समृद्ध करने में जिन नामों की चर्चा की जाती है उनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है प्रभुदयाल गर्ग सही आंसर इसका। नई कविता नाम का संकलन किसके संपादन में प्रकाशित हुआ? तो इसका जो सही आंसर डॉक्टर जगदीश गुप्त। नई कविता और प्रयोगवादी में किसी सर्वमान्य विभाजन रेखा का खींचना संभव नहीं है, यह कथन किसका है? तो यह है डॉक्टर रामाशंकर तिवारी का सही आंसर। छायावादी काव्य का प्रारंभ निम्न में से कब हुआ? तो इसका जो सही आंसर है 1918। आगे देख लेते हैं। नई कविता के पश्चात बिखराव का युग किस सन से शुरू हुआ और कब तक रहा? तो इसका जो सही आंसर है 1962 से 1975। छायोत्तर युग को कितने लाख खंडों में विभाजित किया गया? काल खंडों में। तो ये 4 खंडों में। सन 1943 में तार सप्तक के प्रकाशन से किस काव्य के रूप में कविता का नया युग प्रारंभ होता है? तो इसका जो सही आंसर है प्रयोगवादी युग। केदारनाथ अग्रवाल, राम विशाल वर्मा, नागार्जुन रांगेय, राघव त्रिलोचन आदि किस युग के प्रमुख कवि हैं? तो ये इसका जो सही आंसर है प्रगतिवादी युग।
अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो अज्ञेय का जन्म जो सही आंसर है 1911। अज्ञेय के पिता का क्या नाम था? तो अज्ञेय के पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो आप देख सकते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य है इसका सही आंसर। अज्ञेय द्वारा संपादित प्रथम महत्वपूर्ण ग्रंथ है तो तार सप्तक, इसका जो सही आंसर है। अज्ञेय को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो इसका जो सही आंसर है कितनी नावों में कितनी बार। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कवि को मिला? तो आपको पता ही है अज्ञेय जी को, अभी आपने पढ़ा भी था। प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से हुआ? तो सन 1943 जो सही आंसर है इसका। प्रयोगवाद का प्रवर्तक कवि है? तो आपको पता ही होगा अज्ञेय जी। आगे देख लेते हैं। अज्ञेय जी ने किस दैनिक समाचार पत्र का संपादन किया? तो ये इसका जो सही आंसर है नवभारत टाइम्स। अज्ञेय की कृति कितनी नावों में कितनी बार का क्या है? तो कविता है। प्रयोगवादी नई कविता की धारा का प्रारंभ होता है तो ये प्रथम तार सप्तक से। प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि हैं? तो उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, आप देख सकते हैं। अज्ञेय की कविता नदी के दीप उनके किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो इसका जो सही आंसर है सदा नीरा। जो कहा नहीं गया कविता अज्ञेय के किस काव्य संकलन में सम्मिलित है? तो ये है बाबरा अहेलरी। आगे देख लेते हैं। सवेरे सवेरे तुम्हारा नाम कविता किस काव्य संकलन में संकलित है? तो इसका सही आंसर है बाबरा हरेली। तार सप्तक के संपादक हैं? तो इसका जो सही आंसर है अज्ञेय जी हैं। आगे देख लेते हैं। नई कविता का प्रारंभ कहाँ से होता था? तो इलाहाबाद से होता था या होता है। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ? तो इसका जो सही आंसर है 1943। द्वितीय सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ? तो इसका जो सही आंसर है 1953। तृतीय तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका जो सही आंसर है 1959। चतुर्थ तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका जो सही आंसर है 1979। वर्तमान समय में कितने तार सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं? तो इसका जो सही आंसर है 4। मैंने देखा एक बूंद कविता किस कवि की है? तो ये जो सही आंसर है इसका अज्ञेय जी की ही है। आगे देख लेते हैं। सर्जना के क्षण किस कवि की रचना है? तो ये अज्ञेय जी की ही है। नई कविता पत्रिका का नामकरण किसने किया? तो इसका जो सही आंसर है अज्ञेय जी ने किया। आगे देख लेते हैं। अज्ञेय ने दीप को इनमें से किन किन विशेषताओं से विभूषित किया है? तो इसका क्या है सही आंसर? ये है क और ख दोनों है। अज्ञेय अपनी प्रिया को कलगी बाजरे की से उपमित क्यों करते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ये उपमान मैले हो गए हैं, सही आंसर है इसका। ओके फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।
ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके फ्रेंड, थैंक यू।